दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के देखिए। इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनके अलावा एकदम से अलग थलग क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चन जो कि टाइम कंज्यूमिंग यानी कि एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा टाइम खींचते हैं, आपके टाइम खराब करते हैं। लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप सेकेंडों में एग्जाम में बैठ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कागज फोल्डिंग वाला है, यानी कागज को फोल्ड किया जाएगा और उसको कट किया जाएगा। देखिए, जिस प्रोसेस में इसको फोल्ड किया जाएगा, जब उसको ओपन किया जाएगा तो उसी का रिवर्स प्रोसेस ही वो ओपन होगा। यानी कहने का मतलब देखिए, पहला फिगर अगर आप देखते हैं तो इसको यहाँ से डॉटेड लाइन जहाँ है वहाँ से मोड़ करके इसको ऐसे बंद किया गया, ठीक है। तो इस टाइप का बना। फिर अब इसको क्या किया गया कि जहाँ डॉटेड लाइन दिख रही है वहीं से मोड़ करके इस आयतनुमा बनाया गया। आयतनुमा बनाने के बाद इसको क्या किया गया, कट लगाया गया। देखिए, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, दो कट लगाया गया है। अब ध्यान से देखिए, उस कट को ही देखना है। अब इसको हम सेम इसकी उल्टी साइड से ओपन करेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर पहले ऐसे क्लोज किए, ऐसे तीर दिखा रहा है, तो अब ऐसे ही ओपन करेंगे। ऐसे जब ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए नीचे कोई कट नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। ऊपर जो ये कट है, जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक, ओपन करेंगे तो। और ये बगल वाली साइड वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये कैसे ओपन होगा, अभी इस टाइप का ओपन हुआ, मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो ये कटिंग वाला फिगर ऐसा रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, इस टाइप से ओपन करेंगे, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, यानी कि ऐसे ओपन होगा। जब ऐसे ओपन होगा तो यही आकर के यहाँ पर फिर एक ठो और बन जाएगा, क्लियर है, ये बन जाएगा। और ये आकर के यहाँ पर एक बन जाएगा। तो इस टाइप का जिस फिगर में दिख रहा होगा वही फिगर आपका होगा। देखिए, इसमें चार्ट बीच में ऐसे दिख रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए, यहाँ पर ऊपर है, नीचे तो कटिंग लगी ही नहीं है। देखिए, नीचे कटिंग लगी नहीं है तो नीचे कोई कट नहीं लगेगा। और अगल बगल वाला जो ओपन करने पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें बस यही चीज़ें दोस्तों आपको दिमाग में बैठानी रहती है और आंखों को फोकस करके चेक करना रहता है, और कुछ नहीं रहता है इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए फिगर से रिलेटेड है, दो क्वेश्चन इसमें मैंने रखा फिगर से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या कह रहा है उसको पहले समझिए कि जो ये फिगर है एक्स, उसकी हेल्प से हम कौन सा इस चारों में फिगर बना सकते हैं। यानी कि जो ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें फिगर दिया हुआ है अंदर अंदर, उनको अगर हम जोड़ करके बनाए तो किस टाइप का डायग्राम, किस टाइप का फिगर बनेगा। तो अगर आप ए को चेक करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच वाला फिगर है इसका कर्व नीचे की तरफ है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें बड़ा वाला तो इसका कर्व ऊपर की तरफ है, तो ये बनेगा नहीं। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए सेम टू सेम वही फिगर दिखेगा। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला, ये बड़ा वाला जो फिगर है, और फिर ये वाला जो है यहाँ पर बना हुआ है, और ये वाला जो है यहाँ पर, लेकिन उल्टा कर दिया है। हमें जोड़ना था, इधर से जोड़ दिया इधर से, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये भी क्या किया, ऊपर ये कर्व बना दिया तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है इस टाइप से हमारा होना चाहिए, ये नीचे कटिंग लगा दिया है। अब इसको चेक कीजिए, सेम टू सेम दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, और उसके बगल में जो ये बना हुआ है ये वाला दिख रहा है, और इसके एकदम साइड में ये छोटा वाला, एकदम सेम टू सेम उसको जोड़ करके बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना ईजी है दोस्तों, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन ज़रा सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नारी है, माँ है, डॉक्टर। वेन डायग्राम में आप जानते हैं कि जितना नाम रहता है उतने सर्किल का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं आयत का यूज़ करते हैं। तो उससे मतलब नहीं है, हमें ट्रिक तो वही काम करेगी, कोई अलग थलग नहीं रहेगी, कुछ भी रहे, कोई डायग्राम रहे। तो इसमें कह रहा है नारी और माँ और डॉक्टर। देखिए, जितनी भी माँ होती हैं सभी डॉक्टर नहीं होती, लेकिन कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं। जो डॉक्टर होती हैं वो कुछ लेडीज़ डॉक्टर माँ भी होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि माँ नहीं होती, लेकिन सभी माएँ डॉक्टर नहीं होती, कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं। अब कुछ नारियाँ भी डॉक्टर होती हैं, यानी कुछ लेडीज़ भी क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं कि नहीं। सभी लेडीज़ डॉक्टर नहीं होती, लेकिन कुछ लेडीज़ भी डॉक्टर होती हैं। अब ये तो हमने पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर नारी और माँ में क्या संबंध रहेगा। देखिए, जितनी भी माएँ हैं, अगर हम इसको माँ ले लें, वो सभी की सभी नारी होती हैं, यानी स्त्री होती हैं, पुरुष तो होंगी नहीं, तो ये नारी हो जाएगा। यानी जितनी भी माएँ हैं वो क्या होंगी, नारी के अंतर्गत ही आएंगी। डायग्राम ऐसा ही बनेगा, जितनी भी माएँ हैं सभी नारी होंगी। सभी नारी माँ नहीं होती, सभी नारियाँ माँ नहीं होती, कुछ नारियाँ माँ नहीं बन पाती। तो इस चीज़ को दिमाग में ऐसा ना करें कि अंदर वो भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ये आपकी सोच, असल यहाँ पर एग्जामिनर आपकी सोच देख रहा है। अगर इसको आप नारी कर देते, इसको आप माँ कर देते, तो भी आपका आंसर सही हो सकता था, अगर इस टाइप से सोच करके। लेकिन ये सोच आपकी सही नहीं है, सभी नारियाँ माँ नहीं होती, लेकिन सभी माएँ नारी होती हैं। क्लियर इतना? चलिए, तो आपकी सोच को ही परख रहा है एग्जामिनर। ऐसी बात नहीं है कि इसको देने का कोई मतलब थोड़ा नहीं, इसको दैनिक जीवन में आपका यूज़ थोड़ा ना होगा। ये तो आपके माइंड को परखा जा रहा है।
आपकी सोच क्या है। तो अब यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर, तो मैंने क्या किया, कुछ माएँ भी डॉक्टर होती है, कुछ नारियाँ भी डॉक्टर होती है, तो दोनों में से कुछ कुछ ऐसे ले लेंगे तो ये डॉक्टर का इस तरीके से सिंबल बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए इस टाइप का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन एकदम अलग थलग टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, इसीलिए लेकर के आया हूँ। हालांकि डाइस के क्वेश्चन हमारे हर वीडियो में देखने को मिलेंगे और जाकर के उनको वॉच कर लीजिएगा। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप देखने में इतने मस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। कह रहा है कि एक घन की भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग को दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। एक घन की भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। नीचे घन की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया। एकदम इजी है, क्वेश्चन में बस उलझाने की कोशिश किया। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आप जानते हैं 7 कलर का होता है और उसको इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर। विबग्योर याद कर लीजिए, विबग्योर, बस यही रख लीजिए विबग्योर, आपको पता चल जाएगा कि ये 7 कलर का YIBGYOR ये सारे कलर के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि एक तो इसमें से गायब है, बाकी छठों को दिया हुआ है, बी दिया हुआ, ओ दिया हुआ, आर दिया हुआ, जी दिया हुआ, वाई दिया हुआ, आई दिया हुआ। तो अब बताइए इसमें कौन सा गायब, आप सेकंडों में निकाल लेंगे। मैंने लिख दिया विबग्योर। तो यहाँ पर देखिए वी सिर्फ नहीं दिख रहा है, बाकी आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ आर है, ये सारे 6 के 6 दिख रहे हैं। वी नहीं दिख रहा है। वी से क्या होता है, वायलेट, वायलेट से बैगनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, बस क्वेश्चन को दोस्तों जब तक नहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्वेश्चन को समझ आ रहा है कि नहीं। आपको क्वेश्चन समझ गए तो उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कहाँ देंगे। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बीना की आयु आरती की आयु की 3 गुनी थी। बीना की आयु मान लेते हैं बी, आरती की आयु मान लेते हैं ए। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ये मान लीजिए कि बी जो आयु हमने मानी है बीना की वो वर्तमान आयु है, और ए की जो आरती की जो हमने आयु मानी है ए, ये भी वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या रही होगी, इसमें से 5 घटेगा। इनकी भी, आरती की भी 5 वर्ष पूर्व A-5 रही होगी, और बीना की भी 5 वर्ष पूर्व B-5 रही होगी। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आज 10 साल आयु थी बीना की, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 10 में से 5 घटा के 5 रही होगी। और ऐसी आरती की भी अगर मान लीजिए 15 थी तो 5 साल पहले क्या रही होगी, उसमें 15 में से 5 घटाई करके रही होगी। तो वही चीज़ है, बस हमें मालूम नहीं है तो बी और ए हमने उसको मान लिया। कह रहा है कि बीना की आयु आरती की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व बीना की आयु 5 वर्ष पहले आरती की आयु की 3 गुनी थी। एक समीकरण बन गया। आगे, 10 वर्ष पूर्व बीना की आयु चित्रा की आयु की आधी थी। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व बीना की आयु, अब 10 वर्ष पूर्व कर रहा है तो 10 घटा दीजिए। 10 वर्ष पूर्व बीना की आयु, चित्रा की आयु को हम सी मान लेते हैं, वर्तमान आयु को। 10 वर्ष पूर्व चित्रा की आयु की आधी थी। बस हो गया, दूसरा समीकरण तैयार। आगे कह रहा है यदि सी चित्रा की वर्तमान आयु को दर्शाता है, तो वैसे भी हमने सी मान ही लिया था। एग्जाम क्वेश्चन में भी आगे कह दिया कि यदि सी चित्रा की वर्तमान आयु को दर्शाता है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आरती की वर्तमान आयु को दर्शाता है। अब ऑप्शन को पहले देखिए, सी के रूप में दिया हुआ है, यानी चित्रा की आयु के रूप में दिया हुआ है ऑप्शन। आरती की आयु चित्रा की आयु के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी में संबंध निकाल लेंगे। ए और सी में संबंध निकाल करके ए का मान निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, बी को हम गायब कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 की हेल्प से बी को हम गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, B-10, B-5 इसको बना देते हैं, और इसके -5 को उठा करके उस पार ले जाते हैं। तो 1/2 C-10, और ये -5 इसमें का -10 में का इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, अब ये B-5 जो है यहाँ से उसकी वैल्यू रख देते हैं 3A-, क्योंकि ए और सी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। तो ये क्या है, कोष्टक डायरेक्ट तोड़ देता हूँ। 3A- क्या हो जाएगा, 5×3 = 15। क्लियर। 1/2 C-10 +5। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकाल देनी और कुछ नहीं करना है। तो ये -15 उधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A बराबर, ये इस 1/2 को भी अंदर घुसा देते हैं कोष्टक को तोड़ करके, तो C/2 हो जाएगा। और माइनस, ये देखिए 2 से क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्लस ये -15 और इसमें 5 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मत लिखिए, पहले आप कंफ्यूज में कर सकते हैं। ये प्लस माइनस जाएगा तो इधर +15 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कट गया, बचा इसमें 15। तो ए बराबर निकालना है, तो ए बराबर निकाल लीजिए। 3 क्या होगा, सी के बट्टे में हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 में गुणे के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, और 15 के बट्टे में 3 आएगा तो 3×5 = 15, यानी C/6 + 5। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया, C/6 + 5, यानी चित्रा की आयु वर्तमान आयु किस हिसाब से आई है, इस रूप में, सी के फॉर्म में। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमको ऐसे ही समीकरण बना करके सोल्व करना रहता है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये।
कौन सा है? ब्लड रिलेशन। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। प्रीति क्या कह रहा है? प्रीति है, कह रहा है कि विराट की, किसकी? विराट की एकमात्र क्या है? बहन है। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो हमें चेन बनानी है, यानी कड़ियाँ बनानी है। जब चेन और कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ेंगी तो रिलेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जो मैं तरीका ये बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको भी करना है। आगे कह रहा है मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। मनोज कह रहा है कि मनोज क्या है? दिलीप का पुत्र है। दिलीप का पुत्र है जो कि ये जो दिलीप है वो माया का पति है। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो आप बना भी नहीं पाएंगे डायग्राम। देखिए क्या करा था? मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। तो मनोज दिलीप का मैंने पुत्र बनाया और ये दिलीप क्या है? माया का पति है, जो कि माया का पति है। आगे कह रहा है विराट देवांश का पुत्र है, और ये विराट जो है वो क्या है? देवांश का पुत्र है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है देवांश मनोज का ससुर है। आगे क्या कह रहा है कि जो देवांश है, ये देवांश इस मनोज का क्या है? ससुर है। मनोज का ससुर है। तो कह रहा है माया का प्रीति से क्या संबंध है? इस प्रीति का इस माया से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। तो आप कैसे सोचेंगे? सोचिए यहाँ से। देखिए मनोज दिलीप का क्या है? पुत्र है, और दिलीप की पत्नी कौन है? माया है, और मनोज का ससुर देवांश है। तो देवांश दिलीप और माया का क्या लगेगा? समधी होंगे, समधी होंगे। और प्रीति जब विराट की बहन है और विराट देवांश का पुत्र है तो प्रीति भी देवांश की क्या होगी? पुत्री होगी। तो इसी प्रीति से ही तो मनोज की शादी हुई होगी, तभी तो देवांश मनोज का ससुर बना। इसी प्रीति से मनोज की शादी हुई होगी, तभी तो देवांश मनोज का ससुर बना। अब ये मनोज दोस्तों आप जान गए कि दिलीप और माया पति पत्नी, और देवांश जो है इनका समधी है। तो अब बताइए प्रीति जब मनोज की पत्नी है तो माया की क्या लगेगी? क्योंकि माया मनोज की क्या है? माँ है कि नहीं है? यहाँ से क्योंकि दिलीप का पुत्र मनोज है तो दिलीप मनोज का पिता हुआ, और माया क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो माँ की ये क्या हो गई? प्रीति माया की पतो हो गई, पुत्र वधू हो गई। लेकिन प्रीति की माया क्या हुई? सास हुई। क्या हुई? सास हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एकदम क्लियर मैंने कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ से दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिशा और दूरी को पहले हम जान लेते हैं। देखिए दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। चलिए फटाक देना कर लेते हैं। कह रहा है कि ए 10 मीटर आगे चलता है। कह रहा है कि ए है, ए 10 मीटर पहले क्या कर रहा है? आगे चलता है। आगे का मतलब इधर, अगर यहाँ पे खड़ा है तो 10 मीटर आगे हम चलाएंगे। किसी भी साइड चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब मैंने पूरब साइड चलाई तो आप पूरा उत्तर साइड भी चला सकते हैं, तब भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है तो आगे चलाइए, दिशा नहीं कह रहा है, आगे। आप यहाँ पर रख करके इधर भी 10 मीटर चला सकते थे ए को, ठीक है। तो किधर भी चलाएंगे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा जब दिशा नहीं दिया हुआ है तो। चलिए 10 मीटर क्या करता है? ये आगे चलता है, और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। अब जब आगे जा रहा है तो यहाँ से सोचिए दाईं ओर किधर होगा? पूरब की ओर जा रहा है तो आप कहेंगे नीचे होगा। तो 10 मीटर क्या है? वो नीचे की तरफ दाईं ओर जा रहा है। फिर वो हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। कह रहा है कि हर बार बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि पहली बार बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा? इधर होगा, जिधर आपका दायां, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुख रहेगा तो जिधर आपका दायां रहेगा उसका बायां रहेगा, यानी आपको अपोजिट हो जाता है। तो दक्षिण की तरफ मुँह है तो बाएँ पहले चलेगा। कह रहा है पहले 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके फिर बायां मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो कह रहा कि 15 मीटर चलता है। फिर कह रहा बायां मुड़ता है तो फिर इधर ही जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा? 15 मीटर चलता है। 5 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर चलता है हर बार बाएं मुड़ करके, तो ये पहुंच जाता है कहाँ? यहाँ। अब कह रहा है कि अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कौन सी दूरी पूछ रहा है? ये वाली दूरी पूछ रहा है। मैंने क्यों ये एकदम सीधी लाइन में कर दिया? ये क्यों एकदम सीधी लाइन में आई है? देखिए यहाँ से ये 5 चला, ये 10 चला, ठीक। ये 5 चला, ये 10, 15 हो गया, और ये भी 15 ही चला जब है तो 15, ये इधर इस नीचे भी साइड में 15, ऊपर भी साइड में 15, तो ये सेम टू सेम क्या हो जाएंगे? सामने आ जाएंगे। क्लियर। अब ये दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखिए अब यहाँ से मैं डॉटेड यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक। ये पूरी आपकी 15 है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी कितनी है? 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी कि नहीं? जब ये 5 हो जाएगी तो ये भी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये एक आयत बन गया, एक ये जो आपका एक आयत बन गया है। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये भी आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, तो यानी कि 5 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? एकदम देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे दोस्तों तो एग्जाम में आप धुआं कर देंगे। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन, इसको कैसे बगैर कोड की हेल्प से सॉल्व करेंगे सेकेंडों में, जानिए। चलिए
वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। अब गणतंत्र दिवस पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। अभी सोचेंगे कि 15 अगस्त को पड़ता है, बच्चे ऐसा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। गणतंत्र दिवस जो होता है दोस्तों वो 26 जनवरी वाला होता है, 15 अगस्त वाला नहीं। 15 अगस्त वाला स्वतंत्रता दिवस होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यानी कि 26 जनवरी 1996, क्या 1996 करता शुक्रवार को मनाया गया। किस दिन? शुक्रवार को मनाया गया। तो यही 26 जनवरी 2000 किस दिन को मनाया जाएगा। अब बताइए कि इनमें साल में कितने का फ़र्क है। 1996 से 2000 में कितना फ़र्क हो रहा है? 4 वर्ष का। देखिए मैं तरीका जो बताऊंगा एकदम सटीक और शानदार होगा। अभी सेकेंडों में निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। 4 वर्ष का गैप होगा। देखिए हर एक साल में पूरा सेम डेट सेम रहेगा सब कुछ। तो एक साल में जैसे 1996 से 1997 तक आना रहता, तो जो दिन रहेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। शुक्रवार है तो 1 प्लस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो 4 वर्ष है तो 4 दिन प्लस करेंगे। शुक्रवार में क्या प्लस करेंगे? 4 दिन। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? नहीं होगा। 4 दिन हमने प्लस कर दिया। चलिए इस नियम से एक और इसमें नियम होता है। अब हमें चेक करना है कि 1996 से लेकर के जो 2000 तक का साल है उसमें कै ठो लीप ईयर आते हैं, साथ साथ इसमें फरवरी आ रही है। तो 1996 ही लीप ईयर है। हम 4 से काट करके देख लेंगे। 4 से देखिए 1996 कटा, इसका मतलब लीप ईयर है। तो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें फरवरी आएगा। जब उसमें फरवरी आए और तो 29 दिन आ जाएगा फरवरी का, तो वो 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? 4 की जगह 4 तो ऐड करेंगे ही 4 वर्ष में, प्लस 1 और ऐड करेंगे लीप ईयर की वजह से। आप कहेंगे कि 2000 भी तो लीप ईयर है, उसके लिए भी 1 प्लस करना चाहिए, क्योंकि 2000 में पूछ रहा है गणतंत्र दिवस किस दिन पड़ेगा। नहीं, क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, और जब तक फरवरी क्रॉस नहीं करेगा तब तक 1 दिन ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फरवरी 29 की होती है। चूँकि 26 जनवरी 2000 के ही टाइम पूछ रहा है। फरवरी अगर पूछता मार्च ओर्चे की टाइम, यानी फरवरी 29 क्रॉस कर लेते तब वो 1 दिन जोड़ते, तो सिर्फ 1 ही दिन जुड़ेगा। तो यानी कि शुक्रवार है तो सिर्फ हम 5 दिन जोड़ेंगे। तो चलिए फटाक देना बताइए कितना हो गया। शुक्रवार में 5 जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा बुधवार। कितना हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, घड़ी वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? कह रहे कि रविवार प्रातः 10 बजे 2 घड़ियां सही समय से मिलाई गई। क्या कह रहा है कि रविवार का दिन था 10 बजे। 10 बजे कितने बजे? 10 बजे 2 घड़ी थी, ठीक है। 10 बजे एकदम सही समय पर मिला दी गई। एक घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट का समय खो देती है, यानी कि 1 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जा रही है, तो उसको हम माइनस करेंगे। -3 मिनट, यानी इसका मतलब 3 मिनट पीछे हो जाती है। जबकि दूसरी घड़ी कह रहा है 1 घंटे में 2 मिनट की बढ़ोतरी कर लेती है। दूसरी वाली घड़ी कह रहा है बढ़ोतरी कर लेती है, यानी उसको हम प्लस में रखेंगे। 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक तो 3 मिनट पीछे हो जाती है, एक 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि उस दिन शाम 4 बजे तक दोनों घड़ियों में कितने मिनट का अंतर है। अब ये 4 बजे जब आएंगी यहाँ पर, तो कह रहा है कि इनमें कितने मिनट का अंतर होगा। तो ये 10 से 4 आ रही हैं, कितने घंटे का समय दूरी तय कर रही हैं? आप कहेंगे 6 घंटे की दूरी तय कर रही हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे? गुणा बनाएंगे और क्या करेंगे कि एक तो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लिख लेंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिखेंगे तो वो प्लस मान लेंगे, ठीक। इसको हम क्या करते हैं? कोष्टक को बड़ा वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 घड़ी 2 मिनट आगे बढ़ रही है। अंतर निकालना हो, समझ लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय वाला जो हिसाब होता है वही सिस्टम लगा रहा हूँ, और कुछ है नहीं इसमें। 1 घड़ी 2 मिनट आगे बढ़ जा रही है, उसमें से क्या करेंगे? हम घटा देंगे जो कि आपकी घट रही है, यानी -3 को। क्लियर हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा, और 5 का हम क्या करेंगे? 6 में गुणा करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। हो गया आपका आंसर। कैसे सेकेंड लगा आप दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। कहीं पर भी दोस्तों कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, ये वीडियो बहुत अलग थलग होने वाली है। सारे क्वेश्चन एकदम यूनिक और शानदार मिलेंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन ऐसी तरीका मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप सेकेंडों में एग्जाम में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ABCDEF गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। कह रहा है कि एक तो गोल मेज है, 2 2 4 2 6 बंदे हैं। कितने? 6 बंदे हैं, तो 6 बंदों को मैंने बना दिया। एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ बैठे हैं। आगे क्वेश्चन में खुद कहेगा कि कहाँ बैठाना है। आगे कह रहा है F E के विपरीत और A और D के बीच में बैठा है। कह रहा है कि F जो है E के विपरीत, यानी कि E यहाँ पे होगा तभी तो E F एक दूसरे के विपरीत होंगे, आमने सामने। कह रहा है कि F E के विपरीत और A और D के बीच में है। F जो है कह रहा है कि A और
डी के बीच में, ए और डी इस तरीके से बनाएंगे तभी दोनों के बीच में ए एफ आएगा। अब डी और ए की पोजीशन कोई फिक्स नहीं हो सकता कि ए यहाँ पे हो डी यहाँ पे हो। आगे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो उसको ठीक कर लेंगे, अगर इधर उधर करना पड़ा तो वो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, सी ई के दाईं ओर और ए के विपरीत है। कह रहा है सी ई के दाईं ओर, पहले दायां बायां आप जानते हैं, देखिए इधर दायां होता है एंटी क्लॉकवाइज और बायां किधर होता है, इधर क्लॉकवाइज। इधर भी दे सकते हैं, जैसे बिंदी मैंने जहाँ दे दी वो उनका दायां है, जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है। बिंदी से भी समझ सकते हैं, वो तो हर वीडियो में यही चीज़ें मैं बताता हूँ। तो कह रहा है कि सी ई के दाईं ओर है, सी जो है ई के दाईं ओर है यानी यहाँ पे है, और कह रहा है कि ए के विपरीत है। तो ए के देखिए सी विपरीत हो गए तो एकदम सही हमने ए और डी की पोजीशन रखी थी। अगर डी हमने यहाँ पे रख दिया था, ए यहाँ पे रख दिया था तो गलत होता, लेकिन हमारी जो पोजीशन जो रखी है बिल्कुल सही है, क्योंकि ए सी के अपोजिट हो गया। आगे कह रहा है ए के पड़ोसी कौन है, चूंकि एक जगह बची हुई है तो कौन सा बंदा बचा हुआ है वो देखिए, ए बी, बी बचा हुआ है तो बी को यहाँ पे बैठा दीजिए। नहीं कहेगा तब भी आप वहीं पे बी को बैठाएंगे, एक जगह बची एक बंदा बचा है। तो चलिए पूछ क्या रहा है कि ए के पड़ोसी कौन है। ए यहाँ पे है, पड़ोसी का मतलब दाएं और बाएं कौन कौन बैठे हैं, बी और एफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार है। इसको चलिए निपटाते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि डब्ल्यू टी दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, एच डी दिया हुआ 15 है और वही जी पी दे करके यहाँ पे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जी टी से 10 कैसे आया, जे टी से, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ए टू जेड 1 से 26 तक के नंबर की। अब जे है और टी है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम टी को पहले लेंगे, इसको पहले टी को लेंगे, जे को मत लीजिए पहले, ठीक है। चलिए टी और जे ले लेते हैं। टी होता है 20वें नंबर पर और जे होता है 10वें नंबर पर, दोनों को घटा देते हैं, आएगा 10। देखिए 10 आ गया, बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीके से पहले डब्लू को लेते हैं, जो सीरियल करेंगे, जैसे टी को लिए तो इसी हिसाब से सीरियल वाइज चलेंगे, डब्लू को पहले लेंगे टी को बाद में। डब्लू 23, टी 20, घटा देते हैं, आएगा 3, बिल्कुल सही है। वैसे ही एस है और डी है तो एस 19 और डी दोस्तों 4, घटा देते हैं, आएगा 15, बिल्कुल सही है। तो उसी लॉजिक से दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।